ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने पीठे बच्चों के प्रति। डेट 17 अप्रैल 2023। वरदान है, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। बाबा हम बच्चों को सहज राजयोग के बारे में बताते हैं। जितना आप ज्ञान सुनते जाते हैं, अपने जिंदगी में उस ज्ञान को धारणा करते ही जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे ही आप चलते ही जाते हैं। वो राजयोग आपके लिए बहुत सहज होगा। जो भी कर्म आप बार बार करते हैं, प्यार से करते हैं, दिल से करते हैं, तो क्या होता है, अनुभव ज्यादा होने के कारण सहज होने लगता है। यह राजयोग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर कर्म करना। जितना आप इसमें आगे बढ़ते ही जाते हैं, तो आपका पार्टिसिपेशन कम होता ही जाएगा। भगवान का पार्ट ज्यादा होता ही जाएगा। सिर्फ उस आत्मा को अपना तन, मन, धन, श्वास, संकल्प, बाबा ने आज मुरली में इस वरदान में कहा, स्मृति भी बाबा को देता हूं। सिर्फ आप इस स्मृति में रहो कि आपने अपने दिल में माना शरीर का दिल के ऊपर गोल्डन बैज पहनने का नहीं है, वो दिल नहीं, भ्रकुटी के दिल में बाबा को बिठाओ। दिलाराम, एक दिलाराम, और दिल में और कोई भी नहीं रहना चाहिए। न कोई मनुष्य आत्मा, न कोई जायदाद, न कोई चिंता, कुछ भी नहीं। सिर्फ बाबा को बिठाओ और सारे कर्म करने का जिम्मेदारी कर्मेंद्र सहित सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो। सिर्फ आप ये स्मृति में रहो कि बाबा कर रहा है। ऐसा भी नहीं बाबा कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है करके संकल्प से रिपीटेशन करने का भी जरूरत नहीं रहना चाहिए। जब आपके घर में माँ आई है, माँ आई है, आई है, आई है कहते रहेंगे क्या? नहीं है ना, मालूम रहता है माँ आई है। ऐसे बाबा वहां बैठा है, कैसे पता चलेगा? बाप वहां है, इसका मतलब बाबा का जो शक्ति है आपके मन में, तन में फैला हुआ रहता है। और बाबा आपको, आपका कर्मेंद्रिय को यूज कर रहा है, इसका मतलब वहां कर्म हो रहा है। आपकी माँ घर में आई है, सांबार बना रही है तो स्मेल आएगा ना, डोसा बना रही है तो साउंड आएगा ना। इसका मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन। भले आप बेडरूम में हैं, रसोई में माँ काम कर रही है, लेकिन उसका एहसास तो आपको होता है ना। तो भगवान जो भी कर्म करता है उनकी इच्छा के अनुसार वो कर्मों का जो प्रत्यक्ष फल है उसका अनुभव आता रहेगा। आपको ये भी कहने का जरूरत नहीं है प्रकृति में बाबा है, उसके आगे मैं हूं, मेरे द्वारा शक्ति जा रहा है, विश्व कल्याण के लिए जा रहा है। इसके लिए भी आप अपना अटेंशन या आत्मा का शक्ति रखने का जरूरत नहीं रहता है। तो आप इतना सहज योगी बन जाते हो, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बाबा वहां है बस। हाँ, स्टार्टिंग में जब राजयोग के टाइम पर प्रैक्टिस कीजिएगा, उस समय आपको कुछ काम है नहीं। उसके बाद ईश्वरीय सेवा के लिए आते हो, उस समय ट्राई करो। उसके बाद लौकिक में भी ट्राई करते चलो, समय को बढ़ाते चलो, तब देखो रिजल्ट्स कैसे आता है। तो इसका रिजल्ट्स क्या होता है? आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। माना ये स्थिति से आपका मन और कहा भी आकर्षित नहीं होगा। अभी देखिए, टेम्पल में आपको एक मूर्ति देखा होगा आपने। पहले वो ब्राह्मण क्या करता है,
जिसको भी पहले दिन श्रृंगार किया है उससे हार निकालता है, उसके बाद उसको अभिषेक कराता है, दूध डालता है, घी डालता है, बहुत कुछ करता है, श्रृंगार करता है, इतने बहुत अच्छा गहने पहनाता है, फिर भी एक ही जैसा है, ना कुछ एक्स्ट्रा फीलिंग, ना कुछ उसका मुख में कोई चेंजेस नहीं। इसी बाबा कहता है आप सिर्फ भगवान के कर्म से, कर्म का फल से आकर्षित होंगे, और दुनिया के और कोई व्यक्ति, साधन, कर्म, कर्म का फल आपको आकर्षित नहीं करेगा। ये चाहिए वो चाहिए नहीं, मन उसके लिए भागा गया नहीं। जो बाबा ने समय के अनुसार जो कपड़े दिया है, जो भोजन दिया है, जो सेवा दी है, बाबा ही कर रहा है बस। और वो कर्मों का फल आपको इतना सुकून देता है, आपका मन कहाँ भी आकर्षित नहीं होगा, लेकिन आपके द्वारा लोग आकर्षित होंगे। लेकिन उस आकर्षण के लिए आपने क्या किया? नथिंग, यू आर मूर्त, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। लोग भगवान के कारण आकर्षित हो रहे हैं, याद रखिएगा। टेंपल में लोग मूर्ति को देखने के लिए क्यों आते हैं? मनुष्य आत्मा बिना मतलब, बिना प्रॉफिट कुछ काम करेगा ही नहीं। मूर्ति के सामने एक दिन आता है, कुछ इच्छा रखता है, जब मूर्ति द्वारा भगवान उनका इच्छा कंप्लीट करेगा तभी नेक्स्ट डे आएगा, नारियल लेकर आएगा, दक्षिणा डालेगा। विदाउट एनी प्रॉफिट मनुष्य आत्मा कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाता है ना वो, यहाँ जाने से मुझे क्या मिलता है। तो मूर्ति द्वारा देने वाला कौन? भगवान है ना, मूर्ति में वो क्वालिटी कहाँ है? तो ऐसे ही आपके द्वारा भगवान देता है, इसीलिए आगे वाले आत्माएं जो भी साधन लेकर आते हैं, आपके आगे गायन करते हैं, उसके लिए भगवान जिम्मेदार है, आप नहीं हो। तो ये सभी सच्चाई आपको पता चलने लगेगा, तो कर्म का सहित कर्म का फल से भी आप क्या हो जाएंगे? न्यारे हो जाएंगे। तो आकर्षण मूर्त, और कर्म इतना इजी हो जाएगा, सहज हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं। बहुत समय से बाबा इस विधि को इस शरीर द्वारा, इस आत्मा द्वारा कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। रिसेंट वरदान आप देखते जाइएगा, स्लोली बाबा उसके तरफ ही जा रहा है। बाबा को मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्यों जानते हैं, बहुत समय से हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, माना जो हायर लेवल, अब आप करो, आप करो, आप करो। तो वो क्लैरिटी आज बाबा वरदान द्वारा दे रहे हैं, बस ऐसे ऐसे एक एक स्टेप ऊपर जाने से नेक्स्ट स्टेप पता चलेगा। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना। अपना दिल उनको देना, इसका मतलब क्या है? जो जगह है, जो प्रकृति है, कर्म करने का जो सीट है, वहां बाप दादा को बिठाना, बिठाने के बाद सब कुछ उनको दे देना। आपके पास एक कार है, कार का ड्राइविंग आप कर रहे हो, एग्रीड, बाजू में अपने पिता को बिठाया है। अभी ड्राइविंग सीट पर पिता को बिठाएंगे तो स्टीयरिंग कौन घुमाएगा? ब्रेक कौन लगाएगा? एक्सीलेटर कौन दबाएगा? पेट्रोल कौन डालेगा? वही करेगा ना जो सीट पर बैठा है। तो उनके ऊपर भरोसा रखकर आपने वहां अपनी जिंदगी रूपी नाव को संसार रूपी समुद्र में उनके हाथ में दे दिया है, उसके ऊपर भरोसा है। तो कैसे चलाता है वो उसके ऊपर है। तो अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। ये कितना सुंदर बात है, कितना सहज है। आपको अपने मन को लेकर जाके बाबा में रखने का भी जरूरत नहीं है कि परंधाम में रखो, ये बिंदु स्थिति है क्या, ये सेवा है क्या, ये साधना है क्या, ये संकल्प करना चाहिए क्या, ये शक्ति लेने, कितना सहज। इससे भी सहज रोग है ही नहीं। मान इसका मतलब क्या है ना, भगवान के कार्य में आप बीच में आते ही नहीं हो, तन मन धन सब बाबा यूज कर रहा है, मेरे द्वारा फ्लो हो, सब कुछ आप करो, सिर्फ मैं अनुभव करता है रहे, तो उसमें भी आप बीच में नहीं हो। कर्म करना तो बाबा को, लेकिन आपके द्वारा जाने का, मैं बीच में हूं, मेरे द्वारा, आत्मा द्वारा, मेरे मन द्वारा जा रहे हैं, आप रिटायर्ड।
आत्मा की जगह पर बाबा, और आपका तन मन धन सब बाबा यूज कर रहा है। बस इससे भी सहज योग हो सकता है क्या? इसका मतलब याद रखिएगा, यह भगवान आपको याद नहीं कर रहा है, आपके द्वारा एक्चुअल कर्म कर रहा है। तो इस स्मृति में रहेगा, मैं बाबा को देखकर कर रही हूं, मैं बाबा से श्रीमत लेकर कर रहा हूं, मैं बाबा को बाजू में बिठा कर रहा हूं, बाबा से शक्ति ले रहा हूं, बाबा को आगे रख रहा हूं। नहीं, नथिंग। बाबा का काम सब कुछ दे दिया है, बाबा ही कर रहा है। जो भी योग लगाना है, जो भी कर्म करना है, जो भी पुरुषार्थ है, साधना है, कर्म का फल है, आप करो। याद रखिएगा, इसमें योग आप नहीं लगा रहे हो, अपने कर्मेंद्र को आप नहीं यूज कर रहे हो। किस साधन को, किस व्यक्ति को, किस आत्मा को क्या करना है, योग लगाने का काम आपका नहीं है, बाप का है। वो इनवाइट करता है, वो सूक्ष्म रूप में देता है। इतना सहज होता है। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग में इतना सहज तरीका है, और जितना आप सीनियर होते जाएंगे, अनुभवी होते जाएंगे, कर्म आपको इतना सहज लगेगा, आपको ऐसा लगेगा, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, ये विधि आपका आएगा, आपका मन सत्युग में जाएगा ही नहीं। स्थूल रूप में हम करते हैं ना, सिंहासन देखना, ये देखना, वो देखना, वो अच्छा ही नहीं लगता आपको। भगवान की इतना फैंटास्टिक कर्म का फल आता है, और एक सेकंड में सारे विश्व को इतना प्यार दे रहा है बाबा, और वो कर्म के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। इतना प्रॉफिट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एहसास हो रहा है हर सेकंड, पद्मों का कमाई का एहसास, इतना दिल का आशीर्वाद, खुशियां, खुशी का आंसू, आनंद बाष्प। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्लियरली पता चलता है आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन कर्म आपके द्वारा हो रहा है, पता चलता है। तो ऐसी इस कर्म में भगवान के आगे आप न्योछावर हो जाते हो। जहां दिल होगी वहां ही दिमाग भी चलेगा। तो बाबा ने देखो, आपने सब कुछ बाबा को दे दिया ना, रुकुटी में बिठाया ना, किसके लिए? कर्म कराने के लिए। चुपचाप भी नहीं बिठाए, वो कर्म करेगा। लेकिन याद रखिएगा, ड्रामा इतना सुंदर है, सारे ड्रामा में आपने जो कर्म किया वो कर्म का फल आपको ही आएगा। इस विधि में, इस प्रोसेस में कर्म बाबा करेगा, फल आपको मिलेगा, क्योंकि बाबा अभोक्ता है, वो कर्म का फल भोग नहीं सकता है। लेकिन आपने साधन दिया तो कर्म होगा ही, तो फल किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा ना। गुलजार दादी के तन में बाप दादा आ गए, ज्ञान सुनाया, दृष्टि दिया, कर्म तो हुआ ना। शरीर का आधार ले तो कर्म हुआ ना। फल किसको मिलेगा? जिन्होंने दिया है उनको मिलेगा। कर्मेंद्र यूज किए, इसका मतलब कर्म होगा ही, कर्म होगा इसका मतलब कर्म का फल आएगा ही। क्वेश्चन, फल किसको मिलेगा? अभी तक क्या आता है, जिन्होंने कर्म किया उसको मिलेगा। अभी बाबा कहते संगम, यह दो है। क्यों? एक है कर्म करने के लिए, दूसरा फल खाने के लिए। अब दो मिलकर भी कर्म कर सकते हो, सिर्फ बाबा से मत लेकर कर्म कर सकते हो, या बाबा से 100% देकर। और बाबा को ये भी कहते हैं, बाबा मुझे प्रत्यक्ष फल का भी जरूरत नहीं, मेरा जो भी अकाउंट हिसाब किताब है वो पेमेंट करो, नहीं तो फल भी आप ही रखो, जैसा आप यूज करना चाहो करो, आपके ऊपर फुल भरोसा है। तो इससे क्या होता है ना, जितना दिल देते ही जाते हो, उतना परसेंटेज में वो प्रॉफिट आने लगता है। वहां दिमाग, बुद्धि लगाने लगते हो। बुद्धि लगाने से कितना परसेंटेज में आया? कल से ब्याज ज्यादा था कि कम था? याद रखो, बाबा ने कितना सुंदर बात कही। दिमाग, बुद्धि, इसके पहले हमने डिस्कशन किया, बुद्धि कहाँ आता है? जब कर्मों का फल आता है, अनुभव करने के लिए बुद्धि आता है। तो यहाँ बाबा ने मन नहीं कहा, क्योंकि मन का काम है कर्म करना, अटेंशन रखना। तो मन आपने बाबा को दे दिया, कर्म बाबा कर रहा है। तो कर्म होने के बाद जो फल आ रहा है, उसमें आप क्या करते हो? दिमाग लगाते हो, परसेंटेज को चेक करते हो, कल से आज इंप्रूवमेंट्स है या नहीं। तो दिल भी होगी, दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति और संकल्प, ठीक से सुनते जाएगा, दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, क्या स्मृति? बाबा कर्म कर रहा है। संकल्प, सब कुछ बाबा को दे दिया, मन बाबा को दे दिया। अभी बताए संकल्प कौन करेगा? पहले ही बाबा ने बताया ना, ड्राइविंग सीट पर पिता को बिठाए तो वही ड्राइविंग करेंगे ना, आप थोड़ी करेंगी। रसोई के घर में आपका माँ है तो भोजन कौन बनाएगा? स्टोव कौन ऑन करेगा? बर्तन कौन मांजता है? वही करेंगे ना जो है। आजकल तो आप दुनिया में देख रहे हैं,
बड़े बड़े शहरों में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में किचन इतना बड़ा रहता है, किचन एक अंदर जाएंगे ना, जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक और कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना बड़ा रहता है, वन वे ट्रैफिक। ठीक है, क्योंकि थोड़े जगह पर घर बनाना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते सब कुछ आपने उनको दे दिया, तो क्या स्मृति रखना है वो भी आपका काम है, उनका काम है। आगे वालों को आत्मा देखना, आत्मा स्वरूप में रखना, मन को आत्मा में रखना, उसकी समस्या को सुनना, उनको शक्ति देना, स्मृति रखना भी उनका काम है, संकल्प करना भी उनका काम है। उसके बाद कर्म आने के बाद जो शक्ति मिली, 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली में वरदान में कहा, शक्ति सब बाप को दे दी, साधन भी दिया, कर्म भी दिया, कर्म का फल भी बाबा को दे दिया, जो भी फल आ गया आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मन वाणी और कर्म से बाप के हो गए तो और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार के आकर्षण आने की मार्जिन ही नहीं। कुछ करने के लिए आपके पास मन ही नहीं है ना, अटेंशन रखने के लिए मन नहीं है, संकल्प करने के लिए मन नहीं है, सोचने के लिए मन नहीं है, क्यों? वो आपके पास नहीं। आप क्या कर सकते हो बताओ? अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब छोटे बच्चा होता है ना, उसके पास हाथ है जरूर, मुख है जरूर, सब कुछ है, लेकिन उनको खाने को आता है क्या? नहीं आता है ना। जो भी क्या खाना है, उसका नाम क्या है, कैसा खाना, वो भी मालूम नहीं है। कुछ चाहिए तो हाथ ऐसा लेकर जाएगा और मुंह में आने तक सब कुछ गिर जाएगा, कुछ भी नहीं रहता। जब छोटे बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं है, कितना समय भोजन खिलाना है, क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, किसका काम? माँ का काम। बच्चों का काम क्या है? जब माँ लेकर आके मुंह के पास वो आइटम रखती है, मुंह ओपन करना, बस। इतना वो छोटा बच्चा भोला है, जो खाया है उसको स्वीट कहते हैं क्या, तीखा कहते हैं क्या, उसको दूध कहते हैं क्या, उसको दूध पेड़ा कहते हैं, वो भी उनको मालूम नहीं है। तो कितना इस दुनिया से डिटैच है वो, सिर्फ माँ की गोद में बैठा है, माँ के ऊपर भरोसा है, बस। तो हम इतना अनुभवी होने के बाद भी ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं ना, मैं ऐसा ही तो देख लीजिए, जितना आप छोटे थे उतना खुश थे, जितना बुद्धि ज्यादा होता गया, एजुकेशन ज्यादा होता गया, दिमाग ज्यादा होता गया, अनुभव ज्यादा हो गया, उतना स्ट्रेस ज्यादा होता गया, समस्या ज्यादा होता गया, है ना। इससे ही बाबा के आगे जितना आप कुछ नहीं जानते हो ना, इतना सेफ और इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ, उतना महान भी बनते हो और अपनी जिंदगी को रियली एंजॉय करते हैं। याद रखिएगा, 5000 साल में आत्मा कोई भी जिंदगी एंजॉय करती है, दैट इज संगम युग। क्यों जानते हो? क्योंकि कर्म आपको करना ही नहीं है। लौकिक दुनिया में देख लीजिएगा, घर का काम सब कुछ आप करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, कपड़ा साफ करो, भोजन बनाओ, खाओ, ऐसा लगता है। न्यू जनरेशन पीजी, कुछ करने का जरूरत ही नहीं, भोजन रेडी है, खाते रहो। तो संगम युग में आत्मा के लिए कुछ काम करने का जरूरत नहीं, और कर्म का फल भी इतना सुंदर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। और याद रखिएगा, कितना भी महान आत्मा हो, भगवान जैसे कर्म कोई भी नहीं कर सकता है, उसके जैसे वेद का कोई सोच भी नहीं सकता है। इतना महान, उतना शुभ भावना द्वारा कर्म कोई भी नहीं कर सकता। एक बार करा के तो देख लीजिएगा, तब पता चलेगा आपको कर्म करने का इच्छा ही नहीं रहता है। लेकिन हम उनको कराते नहीं है, उतना समर्पित नहीं होते हैं, अभी भी मैं और मेरा वो मोह है। इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ बाबा को दे दिया, आपको बीच में आने का वहां मार्जिन ही नहीं है, गैप ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते मन मना भाव, जो बेसिक साधन ही बाबा को दे दिया। हर कर्म करने के लिए आपको तो अटेंशन तो रखना पड़ेगा ना, संकल्प तो करना पड़ेगा ना, सोचना तो करना पड़ेगा ना। वही आपके पास नहीं है तो कैसे करेंगे बताइए? बर्तन पकड़ने के लिए आपके पास हाथ ही नहीं तो कैसे पकड़ेंगे बताइए? साधन तो चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे साधन आपके पास है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन बुद्धिमान बनना है तो वर्तमान समय में उस साधन किसके हाथ में दे दो? भगवान के हाथ में दे दो। स्वप्न भी इसी आधार पर ही आते हैं। स्वप्न में आपको सेवा का ही आएगा, भेद का ही आएगा, उसी
संकल्प में आप सोने के कारण स्वप्न में भी यही बातें आता रहेगा, बाबा ने ये किया, वो किया, ये किया, उसके साथ ही कनेक्टेड रहते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ ही नहीं सकती। सब कुछ किसका है? बाबा का है। जिस घर में आप शादी करके आ गए सब कुछ पति का है, तो और कोई कहे कहां से आ जाएगा बताइए? जो भोजन खा रहे पति का कमाई से, जो कपड़ा दिया है पति का है, जो कार है पति का है, गहने है पति का है, माँ के घर जाते हैं तो बस चार्ज पति का है, तो कौन याद आएगा? तो हर आपका जो पालना वो आत्मा का है तो वही याद आएगा ना। या तो सिर्फ पालना नहीं, खुद कर रहा है तो वो आप अपना का अपना है, वो मेरा है। ऐसा मेरा समझने से ही, दिल में रखने से ही ये एहसास और ये कर्मों का फल आपको आने लगेगा। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। इस स्थिति से सारे दुनिया वाले आपको आकर्षित होने लगेंगे और आपके सामने आने लगेंगे, और आपका मन भी कहां भी जाएगा नहीं। सहज बाबा से ही आकर्षित हो, क्योंकि बाबा का वो प्यार, स्नेह, अपनापन, कर्म का फल इतना कुछ देता है। और मैं कभी कभी देखता हूँ जब सेवा केंद्र पर जाता हूँ ना, जहाँ के जो माताएं हो या निमित्त टीचर बहनें हो या भाई लोग जो भी हैं, बहुत प्यार से हमारे साथ व्यवहार करते हैं, तो वहां जाना बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी जगह पर ऐसा है, शो रहता है। क्या शो? फूल देना, फोटो निकालना, आगे भाई जैसे हुआ वैसे हुआ कहना, पीछे से निंदा करना, ये सब कुछ देख लिया है। बिल्डिंग अच्छा है, एसी रूम है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से जो अपनापन का जो प्यार है ना, वो नहीं रहता है। आज दुनिया में उसी का कमी है। भले हमको सोने के लिए आप चारपाई दे दीजिए, चापा दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन दिल का प्यार है ना, उससे ही पेट भर जाता है। आज दुनिया में उसका कमी है। स्कूल में आपको रिस्पेक्ट देना और ट्रेन से कार में लेकर आना, शो दिखाना, वैरायटी भोजन बना के देना, हम किससे खुश होते हैं? मेरे पर्सनल में कह रहा हूं, मैं किससे खुश होता हूं जानते हो? इस तन द्वारा ईश्वरीय ज्ञान योग लेकर जब आप खुश होते हैं दिल में, उससे हम जितना खुश होते हैं, आप जो साधन देते हो उससे नहीं। हम क्या कहते हैं बहनों को, आप मुझे कुछ भी दे मत देना, लेकिन ज्ञान योग के सामने आगे बैठिएगा, ज्ञान सुनिएगा, दृष्टि ले लीजिएगा, वो सुख का अनुभव कीजिएगा। उसमें जो दुआ मिलता है, जो सुख मिलता है, किसी में भी नहीं मिलता है। इसलिए उसका यूज कीजिएगा, और कहा में भी उस समय पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। वो फल खाने के बाद, इसका मतलब दैट इज 100% ओरिजिनल बाबा का डायरेक्ट ज्ञान और ईश्वरीय सुख है। वो सुख खाने के बाद वो आत्मा में जो कर्मों का फल का जो उद्गार निकलता है बाहर, थैंक यू, तो परमानेंट रहता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, मुझे अभी मेरा काम करने दो, बीच में मत आना। इसीलिए अभी तक भगवान का प्रत्यक्षता नहीं हुआ है। क्यों? भगवान के कर्म में आप बीच आ रहे हो। तब देखो लोग आपसे कितना आकर्षित होते हैं, आपसे नहीं भगवान से। लेकिन आपको 100% मालूम रहता है ये आकर्षित क्यों होते हैं। मुझे ये भी मालूम है, आज आप सभी लोग आए हैं भगवान के कारण आए हैं, योगेश भाई के कारण है ही नहीं। सच्चाई तो ये है, योगेश भाई का नाम योगेश भाई है ही नहीं, वो भी बाबा का ही है, उन्होंने नाम रख लिया अपने शरीर के लिए, मेरा कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए तो आए हैं ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, सब कुछ भगवान का अर्पण कर दो, तब देखो आप कितना आकर्षित होते हो। आकर्षित होने के बावजूद भी आप मूर्त हो, और उस महान कार्य के लिए सहज आपको कुछ करना है। भाई रिसेंट दिन में देख रहा हूं पुरुषार्थ इतना सिंपल हो रहा है, आराम से शांत, कुछ करने का ही नहीं है, कुछ टेंशन ही नहीं है। मुरली में कहता है ना, आपको दे दिया मन, जो भी करना है करो, किसी को आत्मा के रूप में देखना है देखो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आपको जगह दे दी, जो करना है आप करो, मुझे नहीं करना है। आत्मा को देखो, बिंदु को देखो, ये मत देखना, वो मत देखना, वो आपका काम है, मेरा नहीं। इसलिए ये विधि को प्रैक्टिस कीजिएगा।
लेकिन इतना इजी नहीं है। हम क्या करते हैं, मुख से कहते रहते लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जाने से आप में क्या रुकावट है, क्या प्रॉब्लम है, बाबा जानता है, वो ठीक करते ही जाएगा। स्लोगन, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। यही हमने अभी डिस्कशन किया है ना। पहले उनसे प्यार लेने के पहले आपको उनके प्रति प्यार हो। जहां भी सेवा के लिए जाते हो, पहले आप उनसे प्यार जताओ। जो विनिमित आत्माएं रहते हैं, कोई भी हो, कुमार हो, कुमारी हो, निमित्त टीचर हो, उनसे पहले जिगरी। मैंने ये भी देखा है, जहाँ पे सेवा केंद्र पर फर्स्ट टाइम जाते हैं ना, थोड़ा रिजर्व रहते हैं, क्योंकि स्पीकर आ रहे ना, बेंगलुरु से आ रहे। एक दिन 2 दिन उनके बाद इतना क्लोज हो जाते हैं, इतना प्यार में हो आ जाते हैं, मतलब वो संबंध, बातें, व्यवहार से पता चलता है, इतना क्लोज आ जाता है, उनको लगता है नहीं नहीं भाई जी, आप हमारे फैमिली का है, अपना परिवार का है। वो कैसे होता है देख लीजिए। लौकिक में क्या होता था, संबंध कैसे बढ़ता था, जब आप स्टूल में कुछ चीज लेकर जाते थे, वहां लेकर जाके उनको खिलाते थे, गिफ्ट लेकर जाते थे, या कुछ खाना लेकर जाते थे, फ्रूट्स लेकर जाते थे, उसके कारण वो संबंध बढ़ता था। लेकिन आज उन लोगों को परमात्मा का प्यार देने के लिए आप साधन बन जाइएगा, वो सच्चा स्नेह दे दीजिएगा। तब देखिएगा, जिसके लिए जो भूखे हैं, जो दुनिया में नहीं मिल रहा है, मार्केट में नहीं मिल रहा है, जब उनको वो मिलने लगेगा, तब देखो आपको वो कितना दिल से प्यार करता है। और याद रखिएगा, जब आपने स्थूल से दिया तो रिजल्ट भी स्थूल से मिलेगा, आपने सूक्ष्म में दिया तो रिजल्ट भी सूक्ष्म ही मिलेगा। स्थूल का वैल्यू है, काउंट कर सकते, मेजर कर सकते, सूक्ष्म के लिए नो वैल्यू, काउंट नहीं कर सकते। अभी आप बताइए, भगवान का जो प्यार है, अनुभव होता है, इस दुनिया से किसी के साथ, किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? क्या 100 kg गोल्ड के साथ कंपैरिजन करेंगे? क्या 10 करोड़ रुपए से कंपैरिजन करेंगे? या 2 kg आम के साथ कंपैरिजन करेंगे? नो। उसका इक्वल कोई वर्ड या सेंटेंस या कोई चीज, कोई व्यक्ति मिल ही नहीं सकता है, जिन्होंने वो अनुभव किया है, उनको ही पता चलता है। और किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना महान है। याद रखिएगा, भगवान इतना ऊंचा और श्रेष्ठ है, इस स्थूल वतन का कोई भी चीज के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? इसलिए तो इतना ऊपर है ना, वो इतना श्रेष्ठ है। तो हम तो कितना भाग्यवान है, उतना महान आत्माओं का सुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, अनुभूति नहीं होता है। क्यों जानते हो? उतना प्योर नहीं बनते हो, इसीलिए स्वार्थ है, देह भान है, नामान शान का भूत चढ़ा है, अपने को प्रसिद्ध करने में आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए बाबा को अपने स्वार्थ के लिए यूज करो, इसलिए सच्चा प्यार का अनुभव नहीं हो रहा है। लास्ट बात याद रखिएगा, भगवान को अपना काम करने के लिए दे दीजिएगा, तब आपको अनुभव होगा। आप अपना काम भगवान से करा रहे हैं अपने लिए, तब सच्चा सुख का अनुभव नहीं होगा। भगवान को अपना साधन, अपना मन, बाबा मेरा प्रॉब्लम क्या है, आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपका जिंदगी, आपका परिवार, आपका तीनों लोग आप कर रहे हो, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो सब कुछ उनका है, उनको दे दो, यही यथार्थ ज्ञान बस। और किसी का चीज को मेरा मेरा समझकर मैं कर रहा हूं ना, ये अज्ञान है। इसलिए जो रिजल्ट आना चाहिए नहीं आता। इसलिए बाबा कहते हैं, सफलता आना है तो बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार रखो। ठीक है, ओम शांति।